आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लातेहार चतरा लोकसभा के सांसद सुनील कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश पर रेल मंत्रालय के द्वारा झारखंड के प्रवासी मजदूरों, कामगारों एवं छात्रों के वापसी हेतु आवश्यकता अनुसार ट्रेन उपलब्ध कराने की बार बार सूचना हेमंत सरकार को दी जा रही है, परंतु राज्य सरकार इसे गंभीरता से लेने की बजाय तरह तरह के बहानेबाजी कर अपने ही नागरिकों के घर वापसी में बाधा बनी हुई है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट कर इस संदर्भ राज्य सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकारें जितनी ट्रेनें जिस भी राज्य से चाहेगी, रेल मंत्रालय उतनी ट्रेन उपलब्ध कराएगा। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि आपने रेल मंत्रालय से कितनी ट्रेनें किस किस जगह से मांगी हैं, इसे सार्वजनिक करें। पवन कुमार के साथ बद्री गुप्ता, लातेहार ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड के सभी निवासियों और चतरा लोकसभा के सभी बंधुओं, माताओं, बहनों को नमस्कार। मित्रों, आप सब जान रहे हैं कि कोरोना का उनको बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के बार बार आग्रह के बाद भी राज्य की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने भारत सरकार से जो आग्रह करके जितनी ट्रेनें हमारी संख्या है उस अनुरूप में चलानी चाहिए थी, उतना ट्रेन अभी तक चलाने की स्वीकृति नहीं दी। सच्चाई तो यह है कि इस विषय पर राजनीति की जा रही है और राजनीति के माध्यम से ट्विटर पर खेल खेला जा रहा है और बार बार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, जो इस संकट की घड़ी में यह राजनीति किसी तरह से उचित नहीं है। हम सब हेमंत सरकार से ये अपील करते हैं कि आप जनता को दुख में उसके दुख को समाप्त करने के लिए, उसको कष्ट को समाप्त करने के लिए और हमारे जो भाई बंधु, माताएं, बहनें राज्य के बाहर कामगार के रूप में काम करने गए थे, फंसे हुए हैं, आप उनको लाने की सुरक्षित व्यवस्था बनाएं, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें। पीयूष गोयल जी ने आज भी, कल भी ट्वीट करके साफ साफ बताया है कि उनकी सरकार किसी भी जिले से श्रमिकों को लाने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी जिला हो। उसकी सूचना आप डीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, राज्य के नोडल अफसर रेलवे ने बनाए हैं, उस रेलवे के माध्यम से आप अपील करिए, उनको सूची दीजिए, वो तुरंत लाने की व्यवस्था करेंगे। माननीय हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हवाई जहाज से कहां से श्रमिकों को लाना चाह रहे हैं, किस राज्य से? आप अंडमान निकोबार से लाना चाह रहे हैं, जहां 319 हमारे मजदूर भाई फंसे हुए। निश्चित रूप से उनको भी लाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या आपने अंडमान के बारे में ये जानकारी ली कि आज की तिथि में अंडमान में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है? अंडमान में कुल 33 मरीजों में सिम्टम कोरोना के पाए गए थे, आज वो सभी स्वस्थ हैं। इसलिए आपकी यह प्रायोरिटी कि जिस राज्य में कोरोना नहीं फैला हो वहां से आप लोगों को हवाई जहाज से लाना चाहते हैं, बड़ा दुखद है। और हवाई जहाज में आपको किसने रोका है? आप हवाई जहाज की कंपनियां, कोई भारत सरकार हवाई जहाज नहीं उड़ाती है। हवाई जहाज भारत सरकार का एक एयर इंडिया है, जो पीयूष, वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। आप उससे सीधे संपर्क करके बात करते उनसे या प्राइवेट एजेंसियों से और आप चलाते। लेकिन भारत सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी ट्रेनों की स्वीकृति नहीं देना, ये हमारे समझ से परे है और ये दुखद है। इस दुख के घड़ी में हमारे श्रमिक बंधु देश के किसी हिस्से में फंसे हो, उनको लाना चाहिए। हम लोगों ने बार बार ट्वीट के माध्यम से आपकी सरकार के द्वारा दिए गए नंबरों पर ट्वीट किया, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ इतनी जानकारी दी जाती है कि हां, आपका ट्वीट नोट कर लिया गया है, संदर्भित पदाधिकारी को सूचित किया जा रहा है।
लेकिन उस पदाधिकारी ने क्या कार्रवाई की, उसका क्या नतीजा निकला, यह नहीं हो पा रहा है। वहीं 1074 ट्रेनें जो भारत सरकार ने चलाई है, उसमें बिहार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार उन ट्रेनों का लाभ लिया है। इसलिए मेरा हम सबों का आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति करना छोड़िए, केंद्र के साथ टकराव की बात आप फिर कर लीजिएगा। यह समय महामारी का है, अपने लोगों को संकट से निजात दिलाने का है। कि अनेक क्षेत्रों से लाने में कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसका आपको भय है, लेकिन आप उसकी स्क्रीनिंग कराइए, आप उसकी यहां लाने के बाद जांच कराएं, आप उसको यहां लाके सामूहिक क्वारंटाइन करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आ रहे हैं उनको पंचायतों में भेजा जाए। आप सामूहिक स्तर पर एक जिले के अंदर 4-5 क्वारंटाइन सेंटर बना के, ताकि आए हुए लोग तुरंत गांव में न फैलें, आप उसको एक जगह रखिए, उसकी उचित व्यवस्था कीजिए। इसलिए माननीय हेमंत जी, आपसे आग्रह है कि राजनीति करना इस विषय पर छोड़ें। भारत की सरकार के साथ मिलकर रेलवे मंत्रालय ने जो सुविधा दी है उसका हम उपयोग करें और रेल मंत्रालय के साथ समन्वय बनाने के लिए अधिकारियों की एक निश्चित कमेटी, एक समिति बनाएं, ताकि प्रतिदिन, अगर हम प्रतिदिन 10-20 ट्रेन भी चलाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जल्द से जल्द अपने प्रवासी कामगारों को उन राज्यों से ले आएंगे। ये हम सबों का निवेदन है, ये आपसे अनुरोध है। राज्य के आप मुखिया हैं, राज्य के सभी नागरिकों के, सभी प्रवासी मजदूरों के आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं। आप अभिभावक की भूमिका में आइए और उनकी समस्या को दूर करिए, उनको जल्द से जल्द झारखंड लाने की व्यवस्था कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।